गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका 27 जुलाई 2021 के प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है। और चलिए देख लेते हैं इससे और भी कुछ। तो इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने करवाया था। अच्छा, इसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसके वास्तुकार रामप्पा थे, यानी कि इस मंदिर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम रामप्पा था। यह मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो यहाँ पे शिव, विष्णु और सूर्य की मंदिर है। अच्छा, यूनेस्को ने हाल ही में लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटा दिया। और देख लेते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक शहर लैंडस्केप परियोजना के लिए यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों का चुनाव किया, जैसे कि ग्वालियर है आपका और ओरछा। तो अभी भारत की कुल 39 विश्व विरासत धरोहर स्थल है, जिसमें से कुल 31 जो है आपका वो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। और मिश्रित कौन है? तो मिश्रित है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि पूरे वर्ल्ड के एकमात्र मिश्रित धरोहर में शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए। तो इनका नाम है BS येदियुरप्पा। तो हाल ही में BS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये 4 बार कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अभी जो कर्नाटका के गवर्नर हैं वो हाल ही फिलहाल में ये बदले थे। इनका नाम है थावरचंद गहलोत। सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला पूरे देश का पहला राज्य बना है कर्नाटका। कर्नाटका में ही पशु कल्याण वॉर रूम की स्थापना की जा रही है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में मेजर सिटी यानी कि बड़े सिटी में आपका कर्नाटका टॉप पे रहा है। और जैसा कि जानते हैं हम लोग कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 2nd एडिशन जो कि 2021 में होने जा रहा है, कर्नाटका में ही संपन्न होगा। अरुंधति और मैत्री योजना ये दोनों कर्नाटका से ही रिलेटेड है। फिर कर्नाटका का 31वां जिला बना हाल ही फिलहाल में, जो कि विजयनगर है, जो कि बेल्लारी से अलग होकर बना है। चंदन संग्रहालय पूरे देश का एकमात्र चंदन संग्रहालय जो कि मैसूर कर्नाटका में ही स्थित है। अच्छा, कोस्ट गार्ड एकेडमी जो कि मैंगलोर कर्नाटका में ही बनाया जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि कर्नाटका में ही खोला जा रहा है। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिर्फ अपने देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है हुबली रेलवे स्टेशन को। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक लवासा। अशोक लवासा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और फिर उसके बाद ADB में वाइस प्रेसिडेंट का पद धारण किया था इन्होंने। अच्छा, इसके साथ साथ देख लेते हैं बिमल जालान के बारे में। तो बिमल जालान इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी नामक, और ये हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अच्छा, अमर्त्य सेन की बात कर लें तो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। अच्छा, अमर्त्य सेन हमारे इंडिया के एकमात्र ऐसे या फिर बोल सकते हैं पहले अर्थशास्त्री थे जिन्हें 1958 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे अभी हाल फिलहाल में ही इस साल से ही इसे मनाया जाना शुरू किया गया है और ये मनाया गया है आपका 25 जुलाई को। तो क्या होता है वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे? तो ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे का मतलब होता है कि पानी यानी कि बाढ़ से आप देख रहे हैं कि आजकल आपदाएं इतनी हो रही है, हर देश में बाढ़ की समस्या है, चाहे चाइना हो चाहे USA हो।
तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की और ये इस बार यानी कि 2021 से पहली बार मनाया जाना शुरू किया गया है। अतः इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये पहली बार शुरू की गई है। 25 जुलाई 2021 से इसे शुरू किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो ये हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा। तो संतोष जॉर्ज कुलांगरा, चलिए देख लेते हैं किन के बारे में। तो संतोष जॉर्ज कुलांगरा ये केरल से हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ऑलरेडी 140 देशों की यात्रा कर चुका है। ये व्यक्ति मात्र 39 साल के हैं और केरला से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इन्होंने स्पेस यात्रा के लिए वर्जिन गैलेक्सी की फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में 2007 में ही इन्होंने बुकिंग करवा रखा था। मतलब ये इंसान है, ऐसा है कि इन्हें घूमने से मन नहीं भर रहा है, तो 2007 में इन्होंने वर्जिन गैलेक्सी की जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो शुरू की जानी थी उसमें पहला बुकिंग इन्होंने करवाया। अच्छा, बात कर लेते हैं सेकंड इंडियन वुमेन जो कि स्पेस में गई थी, उनका नाम है सिरेसा बांदला। तो ये सिरेसा बांदला जो कि स्पेस में जाने वाली दूसरी महिला बनी और ये किसकी हेल्प से गई थी? तो ये भी वर्जिन गैलेक्सी स्पेसक्राफ्ट की मदद से स्पेस में गई। अच्छा, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी हाल ही फिलहाल का न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, जिन्होंने अभी हाल ही में एक सबसे बुजुर्ग और एक सबसे नौजवान और अपने भाई के साथ स्पेस में 10 मिनट की यात्रा कर वापस धरती पर लौटे। और इनकी अपनी जो स्पेस एजेंसी है, इनका नाम है ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे कम उम्र के स्पेस में जाने वाले व्यक्ति बने हैं, उनका नाम है ओलिवर डेमन। ये सबसे कम उम्र के मात्र 18 साल के हैं। और दूसरे हैं सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग, यानी कि इनका उम्र है 82 साल और ये स्पेस में जाने वाले सबसे बुज़ुर्ग स्पेस यात्री बने। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रेम्पल अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है आपको विनय वाधवार को। तो कौन है ये विनय वाधवार? तो विनय वाधवार आपके हुए, ये एक हाइड्रोग्राफी एंड कार्टोग्राफी है, जो कि आपके हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है कि जल में, यानी कि जल का, जैसे कि समुद्र का जो मैपिंग वगैरह करते हैं उसके हाइड्रोग्राफी कहा जाता है। और कार्टोग्राफी जो मैप बनाने में सबसे ज़्यादा मैप बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। अगर बात कर लें तो ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और आगे देख लेते हैं सारे और भी ऑप्शन जो हैं वो किनसे रिलेटेड है, जैसे कि शिवाजी बनर्जी। तो शिवाजी बनर्जी को अभी हाल ही में मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया। अगर बात कर ले शकुंतला थिलिस्टेड, यहाँ पे नाम छूट गया थिलिस्टेड, तो शकुंतला थिलिस्टेड को दिया गया है इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र खोला? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आईआईटी कानपुर। अच्छा, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में घुसपैठ को रोकने के लिए एंटी ड्रोन समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार खोला। अब बात कर लेते हैं, अभी हाल ही फिलहाल आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि इंडिया का पहला स्वदेशी ड्रोन, जिसका कि ड्रोन डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम आपका इंद्रजाल था, इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, दूसरी बात देख लेते हैं, आईआईटी मंडी किस कारण से अभी न्यूज़ में रहा है? तो आईआईटी मंडी ने एक ऐसे एप्लीकेशन को रिवील किया है जो कि आलू की पत्ती की जांच करके आलू की उपज के बारे में जानकारी देगा। अच्छा, अगला देख लेते हैं आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद ने कोवी होप करके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कोरोना के बारे में पता लगाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को कारगिल दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। तो अब जान लेते हैं ये कारगिल दिवस मनाया क्यों जाता है। तो 26 जुलाई सन 1919 ईस्वी को कारगिल, जो कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई थी। तो उसी के स्मरण तिथि के रूप में हर वर्ष 26 जुलाई को
कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है प्रमोद भगत को। तो अभी देख लेते हैं कि ये अवार्ड कब से कब दिया जाता है। तो प्रमोद भगत के बारे में पहले देख लेते हैं कि प्रमोद भगत यह वर्ल्ड का नंबर 1 पैरा शटलर है। हाल ही में इस साल इन्होंने दुबई पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा, ये अवार्ड जो है डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड RPSG ग्रुप के द्वारा विराट कोहली फाउंडेशन के तहत दिया जाता है, जो 2017 से शुरू किया गया था इस अवार्ड को दिया जाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ और भी नाम हैं। बाला देवी, तो बाला देवी की अगर बात कर ले तो बाला देवी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के लिए बाला देवी को चुना। और पुरुष में अगर बात कर ले तो संदेश जिंदल हैं, जिन्हें कि चुना गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में। अच्छा, मरियप्पन थंगवेलु, तो मरियप्पन थंगवेलु की बात करें तो ये पैरा हाई जंपर हैं और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में इन्हें सेलेक्ट भी किया गया है। अच्छा, आपको याद है कि मरियप्पन थंगवेलु को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मीराबाई चानू को किस राज्य ने ACP के पद पर नियुक्त किया? तो मीराबाई चानू को हाल ही में मणिपुर राज्य ने ACP के पद पर नियुक्त किया। हालांकि मीराबाई चानू मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं और इसके पहले ये रेलवे में टिकट काउंटर पे एज अ जॉब पोस्टेड थी। और अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा कि मीराबाई चानू 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एज अ वेट लिफ्टर। और इनके पहले कर्णम मल्लेश्वरी ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये पहली वैसी भारतीय महिला बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि वेट लिफ्टिंग में जीता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 2018 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला विराट कोहली के साथ मीराबाई चानू को। तो याद रखिएगा, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है 2018 में। अच्छा, 2020 में ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, मैंने पहले भी बताया। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं। एक यहाँ पे प्लेयर जो कि आसाम से हैं, जिनका नाम है हिमा दास, जिसे कि ढींग एक्सप्रेस के भी नाम से ही जाना जाता है। इन्हें आसाम में DSP के रूप में नियुक्त किया गया। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, याद करने में सहूलियत लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले दिन अगले नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।